है औकात कि 15 फरवरी के पहले रिजल्ट दोगे? 4 मार्च क्या होता है? पीठ में खंजर भोंकने वाली फर्जी सरकार, और पहले कहते हो मैं कहीं हूं नहीं, लाठी चला तो गायब हो गए, मुसल्लपुर में बच्चे को मार रहे थे तो गए क्यों नहीं? कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिशियंस हो या पदाधिकारी, वो भगवान और आका नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स के पैसे से उसकी पेट चलती है, उसका परिवार चलता है। पीएमओ और रेलवे मंत्रालय की दलाली, और सुशील मोदी जिसका बीजेपी में कोई ठिकाना नहीं, तीन तसिया उनको बीजेपी कहने लगती है। पीएमओ से आप उम्मीद मत करो, ढाक के 3 पात, गोबर पर जितना भी घी डालो महक गोबर की ही आएगी। जो खबरें निकल कर आ रही है, पीएमओ बड़ी बैठक कर रहे हैं, तमाम आला अधिकारी जो रेलवे बोर्ड के हैं उन्हें बुलाया गया है इस बैठक में। क्या लगता है सरकार की नींद टूटी है, जागी है? अरे भाई, रेलवे को आप निजीकरण, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट का क्या हुआ? सब कुछ का तो निजीकरण। एलआईसी को जब आप नहीं बख्शे और जब निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो आप हल क्या निकालिएगा? आप पूंजीपतियों से पूछ के ही ना रेलवे का कोई हल निकालिएगा। जब आप सब कुछ क्लियर है कि रेलवे का निजीकरण करना है, टाटा के साथ आपका एयर रिलायंस का इंडिया का हो गया, आपने निजीकरण कर दी, अब आप, नीयत आपकी इतनी खराब क्यों है? आप इतने मक्कार क्यों हैं? 8 सालों में एक भी बात सच मोदी जी ने कहा? ब्लैक मनी, नोटबंदी, जीएसटी, बिहार के हित में एक शब्द? कितना लोगे? 1.25 लाख, 1 लाख पैसे दिए। सरकार बनेगी तो विशेष राज देंगे, दिए। सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी दिए, बाढ़ से मुक्ति मिली, फैक्ट्री मिली, पूंजी निवेश बढ़ी। सिवाय 8 सालों के अंदर 28 फैक्ट्री बंद हो गई। मोदी जी 8 करोड़ नौकरी में 10 लाख नौकरी भी आपने दिया। मैनिफेस्टो कुछ, नौकरी कुछ। जब 8 सालों में आप नौकरी नहीं दे पाए, नौकरी पर कोई चर्चा नहीं होती है, एजुकेशन का बजट कम हो जाता है, खेल का बजट कम हो जाता है, हेल्थ का बजट कम हो जाता है, हर दिन पॉलिटिकल इवेंट्स। इस बैठक को पप्पू यादव कैसे देख रहे हैं? भैया, बैठक में होना क्या है? जो आरएसएस और पूंजीपति की ग्राउंड रियलिटी होगी, जो वो तय करेंगे वही होगा ना। पीएम तो कुछ है नहीं, और बोर्ड में आरएसएस के लोग बैठे हैं। वो तो जो आरएसएस कहे होंगे वो किए होंगे। किसकी औकात है आरएसएस के बगैर बात करने की? मंत्री ही आरएसएस के हैं, आरएसएस के कोटे से मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ी दुधारू गाय है, तो आरएसएस की निगाह तो सबसे बड़ी रेलवे विभाग पे है। यानी अब भी छात्रों के हित की बात नहीं होगी? सर, 8 सालों में छात्रों की हित की बात हुई क्या? बैंक से लोन का मामला हुआ, स्कॉलरशिप का मामला हुआ, हॉस्टल का मामला निकला, दलित और अत्यंत पिछड़े बच्चों के हॉस्टल, अल्पसंख्यक हॉस्टल का मामला मिला, मदरसे के निर्माण की बात हुई, एजुकेशन को आप कंप्लीट हिंदुत्व की ओर ले जाओगे, धर्म की अफीम की ओर ले जाओगे। हम विज्ञान की बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, हम मोरल क्लास की बात करते हैं, हम फिजिकल की बात करते हैं। आप धर्म मजहब की अफीम की बात करते हो। आपसे क्या उम्मीद लोग करेंगे? बच्चे के बारे में क्या उम्मीद करेंगे? यदि प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 15 फरवरी के पहले
हमारे 7 लाख बच्चे को है औकात तो रेलवे एनटीपीसी में नौकरी करके दिखा दो, हम आजीवन आपके मुरीद हो जाएंगे। है औकात कि 15 फरवरी के पहले रिजल्ट दोगे? 4 मार्च क्या होता है? पीठ में खंजर भोंकने वाली फर्जी सरकार। आवास सिर्फ आवास, चोर चोर मौसेरे भाई, एक क्लीन चिट देश के, जब एक शिक्षक देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्लीन चिट दे रहे हैं, बाप रे बाप, हद हो गया। इस देश के प्राइम मिनिस्टर को सर्टिफिकेट देंगे वो लोग जो आरएसएस और पीएमओ की दलाली, जिसके भीतर मुंह में राम बगल में छुरी, भीतर काला बाहर सफेद, करोड़ों करोड़ रुपए जिस बच्चे से कमाए, प्रयागराज में जो लाठियां चली, मुसल्लमपुर में जो ढुक ढुक के मारे हो, पहले उसको सस्पेंड करो। आप जो खान सर से खफा और नाराज हैं, खान सर ने तो कहा कि कुछ वक्त इंतजार करिए, पॉजिटिव डिसीजन जो है वो आएगा। जब उसने कहा हम इसमें 3 न 13 में है ही नहीं, और रेलवे बोर्ड कहती है कि ये कोचिंग वाले 15 करोड़ रुपया 7.5 लाख के नौकरी के नाम पर फिर 3 लाख को दिखा करके अलग से कमाना चाहते हैं, और पहले कहते हो मैं कहीं हूं नहीं, लाठी चला तो गायब हो गए। मुसल्लमपुर में बच्चे को मार रहे थे तो गए क्यों नहीं? किस बात का डर है? ईडी का, इनकम टैक्स के चोरी का? हम बिंदास हैं, कुछ नहीं है औकात किसी को तो करके दिखा दे डरा के। मारना होगा मार देगा, हम तो मरने की तैयारी में निकलते हैं, लेकिन बच्चों को मारने नहीं देंगे। हम जब तक जिंदा हैं तब तक अपने बच्चों को सेव करेंगे। हमारी बैंकिंग भी हमें नहीं देती है, औकात है तो लोन दिखा करके दिखा दो प्राइम मिनिस्टर साहब। बिहार की बैंक ने लोन देना बड़े ब्याज रेट पर भी बंद कर दिया। हमें सिखाए नहीं, आवास ना दिखाए। 56 इंच की सीना नहीं है इनकी सीना है 18 इंच की। पप्पू यादव करना क्या चाहते हैं? किसान में ड्रॉप बैक हुए, और चुनाव के चलते फिर जब पूरा देश का युवा क्रांति की ओर बढ़ा तो बैक हुए। तो दुनिया ने देख लिया ये कहते कुछ करते कुछ, और इससे बड़ा डरपोक प्राइम मिनिस्टर अभी तक हिंदुस्तान में कि पलटने वाला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। तो बच्चों के भविष्य को राजनीतिक खेल मत खेलो, और बच्चों के सपनों को बेचो नहीं। कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिशियंस हो या पदाधिकारी, वो भगवान और आका नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स के पैसे से उसकी पेट चलती है, उसका परिवार चलता है, जनता के पैसे से। हम पैसे लेते हैं मुंह मांगा, तब हम पढ़ाते हैं। आप सिर्फ एक नौकर हो। आपने अपने पैसे में सीखा है, आप उसका पैसा ले रहे हो। आईएएस सीखा है, पैसा लेता है। हम चुनाव जीत के जाते हैं जनता के ही पैसे से, फिर उसी के टैक्स से चोरी करते हैं। हम भगवान नहीं हो सकते। जो जनता के पैसे पर रसूखदारी करे और वो भी आइकॉन बनने लगे तो ये नहीं चलेगा। और पीएमओ और रेलवे मंत्रालय की दलाली, और सुशील मोदी जिसका बीजेपी में कोई ठिकाना नहीं,
तीन तीन तसिया उनको बीजेपी कहने लगती है। इतने अच्छे लीडर थे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, बैकआउट कर दिया। भाजपा अध्यक्ष कहता है थाना नहीं सुनता, जिस भाजपा अध्यक्ष का थाना नहीं सुनता आधी सरकार है। और सुशील मोदी जी जब लाठी चलती है तो भाग जाते हैं, पानी में भी गायब हो जाते हैं। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हो गई? ऑर्डर है। और 4 मार्च क्यों? फरवरी में क्यों नहीं? तो पीएमओ से आप उम्मीद मत करो। ढाक के 3 पात, गोबर पर जितना भी घी डालो महक गोबर की ही आएगी। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि इस बैठक से कुछ भी होना नहीं है, छात्रों के हित में फैसला नहीं आना है। साथ ही साथ चैलेंज भी करते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खैर, लाइव सिटी इसके साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।